हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा रानी को ही कान्हा अपनी शक्ति मानते हैं। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले जातकों को राधा अष्टमी का उपवास भी जरूर करना चाहिए। इससे जन्माष्टमी के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा अष्टमी कब है, इसका महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा और गोपाल की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत रखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं राधा अष्टमी का क्या महत्व है। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वास्तव में श्री राधा जी ही कृष्ण जी की शक्ति हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार की तरह ही राधा अष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। राधा अष्टमी तिथि स्टार्ट होगी 13 सितंबर दोपहर 3:10 पर और राधा अष्टमी की तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर की दोपहर 1:09 तक। राधा रानी के पिता वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा जी ने अधिकतर समय वृंदावन में ही बिताया था। राधा कृष्ण के मिलन को लेकर कई स्थानों पर अलग अलग वर्णन है। कहा जाता है कि पहली बार राधा जी ने कृष्ण को तब देखा था जब माँ यशोदा ने उन्हें ओकले से बांध दिया था। कहीं कहीं यह भी वर्णन मिलता है कि वे पहली बार अपने पिता वृषभानु के साथ गोकुल आई थी, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वान लिखते हैं कि दोनों की पहली बार मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी और वही दोनों प्रेम बंधन में बंध गए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया जाता है कि एक बार राधा रानी गौलोक में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण दूसरी सखी के साथ विहार करने लगे। इस बात से राधा रानी क्रोधित हो गई। यह देखकर कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को श्राप दिया कि आपको पृथ्वी लोक में जन्म लेकर श्री कृष्ण का विरह सहन करना होगा। और फिर इसी श्राप के फलस्वरूप राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के परिवार में जन्म लिया। यह भी माना जाता है कि राधा रानी ने कीर्ति जी के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, वो वृषभानु जी को तपस्थली में मिली थी। ऐसा माना जाता है कि राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी हैं। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की जीवन ऊर्जा भी माना जाता है। राधा और कृष्ण एक साथ मौजूद हैं, इसलिए उन्हें राधा कृष्ण भी कहा जाता है। राधा जी के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण जी के बिना राधा अधूरी हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन राधा अष्टमी और राधा जयंती के रूप में मनाया जाता है। राधा जी के जन्म स्थान बरसाना में यह दिन बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच प्रेम के निस्वार्थ बंधन को समर्पित दिन है। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण माना जाता है। यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा जी को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व माधुर्यहीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा के कारण ही श्री कृष्ण रासेश्वर हैं। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की पूजा कैसे करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर
उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश में हो सके तो एक चांदी का सिक्का डाल दें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित राधा रानी जी की सोने या चांदी की मूर्ति स्थापित करें। राधा रानी जी का पूरा श्रृंगार करें। राधा जी को षोडोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का ही होना चाहिए। राधा पूजन के पश्चात पूरा उपवास करें। आप निर्जला उपवास भी कर सकते हैं या आप एक टाइम फल आहार भी ले सकते हैं। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। यदि आप राधा जी को पूजते हैं तो श्री कृष्ण जी अपने आप ही आपके पास चले आते हैं। तभी तो कहा जाता है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जय श्री राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।